गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत समय से आप लोगों की ये डिमांड थी कि सर जो अपनी फाइनल यूनिट है, यूनिट नंबर 5 वोकेबुलरी एंड ग्रामर, उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस और आप हमें दीजिए। तो उसी कड़ी में पेश है आपके लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और बहुत छोटा सा एक प्यारा सा वीडियो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी लैंग्वेज जो होती है उसका बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही होता है। चाहे वो हिंदी है, चाहे वो उर्दू है, इंग्लिश है, पंजाबी है, आप शुरुआत जो करते हैं लैंग्वेज को सीखने की, वो अल्फाबेट, वर्णमाला, उसे आप सबसे पहले लर्न करते हैं। फिर उस वर्णमाला के बाद में आप उससे यानी उन लेटर से शब्द बनाना सीखते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना सीखते हैं और अपनी वोकेबुलरी को धीरे धीरे समय के साथ बढ़ाते रहते हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न how words come into existence, कैसे शब्द जो हैं वो चलन में आते हैं, कैसे नए नए शब्द हमारे जीवन का, हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाते हैं। इसका एक सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो मैं अपने स्टूडेंट्स को जब देता हूं तो अक्सर मैं बात करता हूं, जो कोरोना काल था अभी, उस कोरोना काल के अंदर बहुत सारी टर्म्स ऐसी आई जो हमने पहली बार सुनी थी। ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, ऐसा नहीं है कि वो कभी थी ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे मीडिया में, अखबारों में उनका प्रयोग बढ़ता गया, वैसे वैसे हम भी उन्हें अपने जीवन में अपनाते गए। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क, सेफ डिस्टेंसिंग, वायरस, पैंडेमिक, कोविड, ऐसे बहुत सारे शब्द थे और भी बहुत सारे शब्द हैं। आप अगर गूगल पर सर्च करते हैं कोविड वोकेबुलरी तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिन्हें आपने बहुत पहले नहीं सुना था कभी, लेकिन अब आप उन्हें फ्रिक्वेंटली, लगातार काफी बार सुन रहे हैं। तो मेरा कहने का पर्पस यह है कि कुछ चीजें हम डेलिबरेटली ना सीख कर, कुछ चीजें हम अपने आप से ना सीखकर धीरे धीरे समय के साथ सीखते चलते हैं। हम जितना पढ़ते हैं, जितना सुनते हैं, उतना हमारा शब्द ज्ञान, वर्ड पावर या कह लीजिए वोकेबुलरी में इजाफा होता है, वो बढ़ती है। और अगर आपकी वोकेबुलरी अच्छी है तो आपको वर्ड्स को याद करने में, उनके मीनिंग्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसके बेसिस पर आपको बात करने में और लिखने में भी कहीं कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। इसलिए जैसा भी हो,
जितना भी समय आपसे निकलता हो, एक्स्ट्रा रीडिंग में अपना समय देना शुरू करें। ट्राई योर बेस्ट टू रीड एज मच एज यू कैन। जितना हो सके आप पढ़ें। रीडिंग पावर को बढ़ाइए, रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए, रीडिंग एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो अपने आप नए नए शब्द सीखते चलेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप शुरुआत कर सकते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ। अखबार हर घर में आता है, तो हिंदी का अखबार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हिंदी की वर्ड पावर, शब्द ज्ञान में बढ़ोतरी मिलेगी। इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो आप नए नए शब्द इंग्लिश के सीख पाएंगे, बशर्ते कि आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। It is you actually who have to decide what is good for you. There are lots of people who can give you suggestions, who will give you suggestions, but it is up to you how you use those suggestions and advices to make your life better. कैसे आप उन सुझावों को अपने जीवन में उतारते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, ये सिर्फ आप पर है। तो हमारे इन वीडियोस में भी यही है, मैं बहुत सारी चीजें आपको बताता हूं, सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बताता हूं, सब्जेक्ट के अलावा भी बताता हूं। आप खुद कितना सीखना चाहते हैं ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला जो हम देखेंगे वो है वर्ड। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले हम जानेंगे वर्ड के बारे में। इन ट्रेडिशनल ग्रामर, वर्ड इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। वर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन एंड मीनिंग, but it is challenging to define. A word refers to a speech sound or a mixture of two or more speech sounds in both written and verbal form of language. ट्रेडिशनल ग्रामर में शब्द जो है वो बिल्कुल मूल इकाई थी भाषा की, और उन्हीं वर्ड्स को जो है हम बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं उनके एक्शन और उनके मीनिंग के आधार पर। एक जो शब्द होता है वो बेसिकली स्पीच साउंड को बताता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा साउंड्स का, जो कि रिटन और वर्बल दोनों ही लैंग्वेज में हमारे काम आता है। A word works as a symbol to represent or to refer something or someone in language to communicate a specific meaning. किसी भी चीज का एक विशेष एक अर्थ देने के लिए वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे हमने बोला लव, तो लव शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में उसका अर्थ आ जाता है प्रेम या प्यार। देन क्रिकेट, क्रिकेट सुनते ही हमारे दिमाग में नाम आता है खेल का, हम जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिस खेल से हम लोगों की उम्र का, हमारे एज का इस समय अगर कहें तो टॉप गेम्स, अगर हम बात करें टॉप स्पोर्ट्स की पॉपुलरिटी में बात करें तो क्रिकेट का नंबर जरूर आएगा। स्काई, आकाश। तो हर वर्ड आपको दिमाग में एक ना एक चीज बता रहा है कि ये किस बारे में है। कैम्ब्रिज एनसाइक्लोपीडिया, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का शब्दकोश है, उसमें डेविड क्रिस्टल ने एक परिभाषा दी है।
A word is the smallest unit of grammar that can stand alone as a complete utterance separated by spaces in written language and potentially by pauses in speech. वर्ड यानी शब्द जो है वो ग्रामर की सबसे छोटी इकाई है जो अपने आप में एक बार में बोला जाता है और वो अपना अर्थ अकेले रहकर भी दे सकता है। एक बार में बोलना चाहिए, यानी एक सांस में हम अगर किसी भी चीज को बोल रहे हैं तो वो एक अपने आप में प्रॉपर एक वर्ड है। इसीलिए जब भी कुछ स्टूडेंट्स जब लिखते हैं तो हम उन्हें ये बोलते हैं कि स्पेस क्यों जरूरी है, ताकि हर शब्द अपने आप में अलग अलग दिखे, समझ में आए। अगर आपको टेस्ट लेना है कि क्या फर्क है स्पेसिंग में और बिना स्पेसिंग में, तो एक बार आप कुछ भी लिखिए, आप सिर्फ इतना लिखिए माय नेम इज और आगे अपना नाम, लेकिन कहीं भी आप स्पेस नहीं देंगे, कहीं भी आप स्पेस नहीं देंगे और आप किसी को पढ़ने के लिए बोलिए तो देखिए उसे कितना जोर पड़ता है पढ़ते टाइम, क्योंकि उसको क्लियर नहीं हो पाएगा ये पूरा एक शब्द है या अलग अलग शब्द से कोई वाक्य बना हुआ है। इसलिए उसका एक बार में एक वर्ड बोल जाना चाहिए तो ही वो वर्ड प्रॉपर कहलाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर ने टॉपिक तो डाला हुआ है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और यहां पर सर हमें ये सिखा रहे हैं कि कैसा मतलब वो वर्ड होना चाहिए, वर्ड क्या है। तो ये आपके दिमाग में सवाल बिल्कुल आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा वर्ड सबसे छोटी यूनिट होती है और यही हमें हेल्प करता है आगे सेंटेंसेस को जोड़ने में और बनाने में। इसलिए वर्ड के बारे में हम जान ले उतना ही बेहतर होगा। एक बात थोड़ी अलग लिखी है मैंने, हर चीज को मैंने कहा ना मैं सिलेबस से जोड़ के नहीं देखता हूं, तो यहां पर एक वर्ड आया हुआ है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है बेसिकली व्हाट इज दिस, ये है इट इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स स्टडीज दैट स्टडीज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। ये लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा शास्त्र की ऐसी एक ब्रांच है जो कि शब्दों के निर्माण को सिखाती है। द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड लेक्सिकल सेमेंटिक्स, और इसे हम लेक्सिकल सेमेंटिक्स भी कहते हैं। देयर आर सेवरल क्राइटेरिया फॉर अ स्पीच साउंड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ some speech sounds to be called a word। कुछ क्राइटेरिया होता है स्पीच साउंड के लिए, कॉम्बिनेशंस होते हैं स्पीच साउंड के लिए जिससे कि वो एक वर्ड बन जाए। तो क्या क्या होना चाहिए, क्या शर्तें हो सकती हैं? नंबर 1, देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल पॉज इन स्पीच एंड a space in written form between two words। एक पॉज होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए दो शब्दों के बीच में। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, उदाहरण स्वरूप बॉल एंड बैट आर टू डिफरेंट वर्ड्स, सो if we use them in a sentence we must have a potential pause after pronouncing each of them। इनको अंतर करने के लिए मुझे इनमें गैप देना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी लाइक आई डू नॉट प्ले विद बैट बॉल। ये एक साथ जैसा कि मैंने लिखा है यहां आप देख सकते हैं, ये मैंने यहां पर स्पेस नहीं दिया है, इसमें आई हैव नॉट गिवन एनी स्पेस। तो आप देख सकते हैं अब ये जल्दी से समझ में नहीं आ रहा, और ये एक रेड लाइन भी आ रही है वर्ड के अंदर जिससे कि पता चल रहा है कि ये एक गलत शब्द है, इस शब्द को
वर्ड ने भी पहचाना नहीं है। इफ वी टेक पॉज, दीज साउंड्स कैन बी रिगार्डेड एज 7 डिस्टिंक्ट वर्ड्स। लेकिन अगर मैं इनमें स्पेस दे दूंगा तो आपके सामने यहां 7 अलग अलग शब्द बन जाएंगे। आई डू नॉट प्ले विथ बैट बॉल। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये एंड यहां पर नहीं लिया मैंने। तो कुल मिलाकर आपको 7 शब्द यहां पर दिखाई दिए स्पेस देने के बाद। एवरी वर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 रूट। और हर शब्द का एक रूट वर्ड होता है, एक मूल शब्द होता है। फिर उसमें जाके आप आगे चाहे कोई उपसर्ग जोड़ें, चाहे कोई प्रत्यय जोड़ें, वो एक अलग चीज है। जैसा कि यहां पर एक अनफेथफुल वर्ड ये दिया गया है, अनफेथफुल, अविश्वसनीय, जिसके ऊपर विश्वास ना कर सके अपन। इसका जो रूट वर्ड है वो है फेथ, FAITH, फेथ। लेकिन अगर इसे हम डिवाइड करें FA और ITH में तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन मैं यहां पर अन प्लस फेथ प्लस फुल ये कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि फेथ जो है ये मेरा रूट वर्ड हो गया। दिस इज माय रूट वर्ड। ये जो आपको दिख रहा है यहां पर ये रेड में, ये बेसिकली रूट वर्ड है। दिस इज रूट, मूल शब्द। इसको मैंने अन प्रीफिक्स जोड़ा, फुल सफिक्स जोड़ा। ये देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर आपकी इजीनेस के लिए। प्रीफिक्स रूट सफिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि कैसे हम इसको वर्ड को बनाते हैं। नाउ एवरी वर्ड मस्ट हैव मीनिंग। और हर वर्ड का एक मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे एक वर्ड में हमने झूठ मूठ में बना दिया है लकाना, या मैंने यहां पर लिखता हूं कुछ वर्ड। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा वर्ड है? क्या आप बता सकते हैं कौन सा वर्ड है? आप ये भी नहीं बता सकते कौन सा वर्ड है। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा आपके सामने, जो ही मैं यहां पर लिखता हूं, एक मिनट, ये अगर मैंने लिखा तो आप पहचान जाएंगे कि मैंने कॉलेज लिखा। इसलिए वर्ड को आप पहचान सकते हैं उनके अर्थ के द्वारा भी। चलिए, तो ये तीनों कंडीशंस आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे हमारे अगले वीडियो के अंदर सेंटेंस की। सीधा हम सेंटेंसेस के ऊपर आएंगे, वो क्या होते हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, उनकी परिभाषा को हम देखेंगे। तो मैंने जैसा कि कहा 18-20 मिनट तक का एक ही वीडियो हम बनाएंगे यहाँ पर। और टॉपिक को आप बहुत अच्छे से, जो बुक्स हमने आपको बता रखी हैं सिलेबस के अंदर, उन बुक्स से भी आप पढ़ सकते हैं। इवन मैं खुद आजकल ये कहता हूं स्टूडेंट्स को कि नेट पे अगर आप कुछ अच्छी वेबसाइट्स देखें, एजुकेशनल वेबसाइट्स देखें आप, तो आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिल सकता है। और उनका यूज करने में कहीं कोई बुराई नहीं है। आप अगर उनसे सीखना चाहते हैं तो उसमें हम आपको नहीं रोकते हैं, क्योंकि सीखने के लिए जब रिसोर्सेज दिए हुए हैं तो क्यों ना उनका यूज किया जाए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। गुड बाय।